नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बारे में। जी हाँ, कितना भी बर्बाद हो गए हो कुंभ राशि के जातक, आने वाले 6 माह यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगी शानदार वापसी। कुंभ राशि आपके जीवन में अब सब कुछ बदल जाएगा। संघर्ष खत्म और सफलता का सिलसिला शुरू होगा। किस प्रकार से आपके जीवन में ये 6 माह रहने वाले हैं और इस दौरान आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को किसी भी रूप में स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, इस साल देखा जाए तो साल की शुरुआत में यानी कि 2025 की शुरुआत में ही शनि का जो अंश बल था वह था 0 डिग्री। कोई भी ग्रह जब 0 डिग्री पर होता है तो वह किसी भी प्रकार का नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कोई भी प्रभाव नहीं दे पाता है। इसके बाद देखा जाए तो 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल के बीच में शनिदेव जो है अस्त अवस्था में रहे और इसी बीच में शनि का राशि परिवर्तन हुआ। शनिदेव 29 मार्च को अस्त अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर गए। मीन राशि में शनि के आने से राहु के साथ इनकी युति हुई और पिशाच योग का निर्माण हुआ। 18 मई को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके चले गए कुंभ राशि में, जिसके बाद से शनि देव यहाँ पर अकेले रह गए और इसके बाद शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो गए। तो शनि का देखा जाए तो जो प्रभाव है वह शुरू तो हो गया, लेकिन आपके जीवन में इस समय शनि की 7.5 जो है तृतीय चरण में है, यानी कि 7.5 अंतिम चरण में चल रही है। उतरती हुई 7.5 देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में लाभ कराती है और आपके जीवन की हानियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब इस दौरान देखा जाए तो जुलाई से हम बात करें तो जुलाई में शनि का जो अंश बल है वह है 60 डिग्री पर जब शनि होते हैं तो अब वह अपना पूरा फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो समय है यह आपके जीवन में विशेष रूप से फलों की प्राप्ति कराने वाला है। 7.5 के इस तीसरे चरण में आपके जीवन में इस दौरान कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यह सब कुछ शनि के द्वारा आपके जीवन में घटित होगा। वर्तमान समय में पूरे 30 वर्षों के बाद शनि की जो स्थिति है वह गुरु की राशि मीन राशि में आई है और शनिदेव क्या है, कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार पुरस्कृत और दंडित करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। इस समय शनि जो है मीन राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और इस समय जो शनि की जो दृष्टियां हैं, अगर इसके विषय में बात करूं तो विशेष रूप से आपको प्रभाव देने वाली हैं। सबसे पहले देखिए, शनि क्या है, सेकंड हाउस में विराजमान है धन भाव में। तो धन भाव में विराजमान शनि जो है व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति कराने का कार्य करते हैं। शनि रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। शनि देव जो है हमें हमारे जीवन को राजा के समान भी बनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, शनि उन पर बेहद प्रसन्न होते हैं। जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, ऐसे लोगों पर शनि बेहद प्रसन्न होते हैं और उन्हें समय आने पर रंक से राजा भी बनाते हैं। शनिदेव व्यक्ति को हर प्रकार की देखा जाए तो जीवन में सुख सुविधा देते हैं, लेकिन यह सब कुछ उसके कर्मों के अनुसार ही देते हैं। कुंभ राशि के धन भाव में विराजमान शनि की जो दृष्टि है देखी जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जा रही है, वहीं इनकी 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव को लाभ के भाव पर पड़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। शनिदेव जो कि पूरे 5 वर्षों से आपके जीवन में कई एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी कि कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में डाल रहे हैं। इसमें ज्यादातर तो नकारात्मक ही परेशानी है, क्योंकि 7.5 का प्रथम और द्वितीय चरण जो होता है कष्टकारी होता है। ऐसे में प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत तो आपने जितने दुख झेलने थे झेल लिए, अब ये तीसरा चरण है। इन तीसरे चरण में शनि की जो स्थिति होती है थोड़ी सी उत्तम हो जाती है और शनि आपके संघर्षों से राहत भी दिला देते हैं। शनिदेव जो कि धन भाव में गोचर करे और 12वां भाव के स्वामी होकर आपके लग्न के स्वामी होकर शनि का आपके धन भाव में गोचर करना यह कुंभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1 जुलाई को शनि जो है अंश बल 60 डिग्री पर रहेंगे और 60 डिग्री के अंश बल पर शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। इस समय शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वापस चले जाएंगे। जब शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में जाकर शनि किसी भी रूप में नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। शनि धन भाव में है और इस दौरान आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करे। चूंकि
शनिदेव मंद गति से कार्य करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि शनि जो है सने सने कार्य करते हैं, इससे इनके जो प्रभाव है वो धीमी गति से हमें प्राप्त होते हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक है, देखा जाए तो आपके लाभ के भाव में इस समय शनि विराजमान है, धन भाव में शनि है और धन में वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन आपको धीमी गति से ये धन के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। इसका कारण है शनि का मंद गति से कार्य करना। इस समय देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है आपके इनकम के भी भाव पर जाएगी, एकादश भाव पर जाएगी, तो ऐसे में आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है। शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव को एक्टिव कर रही है, तो ऐसे में इनकम के इस दौरान कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। आने वाले इन 6 माह में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है और पारिवारिक लोगों के साथ आपके संबंध उत्तम होने वाले हैं। इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है संतान प्राप्ति को लेकर बेहद परेशान है, तो संतान प्राप्ति के इस साथ प्रबल योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। 2025 के इन बचे हुए 6 माह में देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक अपने भविष्य की योजना बनाते हुए धन संचयन कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने भविष्य की योजना बनाकर स्थिर कर पाएंगे। इस दौरान शनिदेव जो है मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान शनि आपके जीवन में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, जो कि आपके कार्य के क्षेत्र में हो या फिर आपके भाग्य के ही सिलसिले में क्यों ना हो। इस दौरान आपको हर क्षेत्र में शानदार सक्सेस अर्जित हो जाएगी। शनिदेव एक 11वें भाव पर डाल रहे हैं अपनी दृष्टि, जिससे कि इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं अपनी कई बड़ी मनोकामना को पूरा करते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और इस दौरान शनि की दृष्टि आपके 4थे भाव पर जा रही है, जो कि देखा जाए तो प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। 7.5 के तीसरे चरण में हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बात जो है विख्यात है कि शनि जो है तीसरे चरण के अंतर्गत पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ कराते हैं। तो शनि की दृष्टि देखिए 4थे भाव पर पड़ रही है, जो कि सुख भाव प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। अब शनि की यहाँ दृष्टि पड़ने से आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य पूरा होगा, भवन निर्माण का कार्य हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ा किसी न किसी रूप में आपका कोई कार्य पूरा हो सकता है, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। आने वाले इन 6 महीनों में देखा जाए तो आप तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे और करियर क्षेत्र में भी शानदार रूप से सफलता अर्जित करेंगे। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो शनि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि 12वें भाव के स्वामी है, जो कि विदेश से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है और खर्चों से जुड़ा भाव माना जाता है। तो ऐसे में विदेश से जुड़े हुए कार्य इस दौरान आपके पूरे हो सकते हैं। थोड़े से खर्चों में वृद्धि होगी, तो इसके लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना अनावश्यक रूप से यदि आप पैसों को खर्च करते हैं तो धन संचयन जो है आपका नहीं हो पाएगा। शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके जीवन में इस दौरान धन अर्जित भी करा रही हैं और लाभ भी करा रही हैं, और साथ में इस दौरान देखा जाए तो आपके विदेश से जुड़े कार्यों को भी सफल बना रही हैं। शनि की दृष्टि चूंकि 8वें भाव पर भी पड़ रही है, 8वां भाव जो होता है व्यक्ति का स्वास्थ्य का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है। तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य इस दौरान उत्तम बनेगा और कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आ रही हैं, इसे शनिदेव देखा जाए तो आपके जीवन से दूर करेंगे। 8वां भाव जो होता है आपके जीवन के किसी डूबे हुए पैसे का भी होता है, यानी कोई ऐसा पैसा जो रुक गया हो, फंस गया हो, आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तो शनि की दृष्टियों के प्रभाव से आपका कोई रुका हुआ, अटका हुआ पैसा इस दौरान प्राप्त हो सकता है। यदि आप कुंभ राशि के जातक कंस्ट्रक्टर हैं तो ऐसे में आपको कोई बड़ी डील प्राप्त होगी, जिससे अच्छा खासा आप धन लाभ कर पाएंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको बेहतरीन रूप से इस दौरान लाभ होगा, और यदि आप कोयला व्यापारी हैं तो इस क्षेत्र में भी आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, यानी कि आयात निर्यात के बिजनेस से जुड़े हैं, तो इसमें भी आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी है, जो कि इंश्योरेंस का क्षेत्र भी माना जाता है, मार्केटिंग का क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे में जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रोसेसिंग डाटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंट के रूप में कार्य आप करते हैं, तो ऐसे में 8वें भाव पर शनि की जब दृष्टि जाएगी, जो कि बुध की राशि है और शनि जो है बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में जो भी लोग कुंभ राशि के जातक बिजनेसमैन होंगे, बैंक से जुड़े जॉब करते होंगे या फिर किसी भी रूप में आपका कोई भी करियर क्षेत्र होगा, उसमें आपको अचानक रूप से धन प्राप्ति होगी और शनि का यह गोचर जो है आपको पूर्ण रूप से लाभ कराएगा। शनि इस समय देखिए आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, जो कि एकादश भाव जो होता है हमारे सभी घरों में
सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एकादश भाव जब भी एक्टिव होता है व्यक्ति की कोई बड़ी मनोकामना पूरी होती है, व्यक्ति के कार्य जो है आसान हो जाते हैं। तो शनि की दृष्टि जब एकादश भाव पर जाएगी तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। शनि आपके लिए देखा जाए तो इन 6 महीनों में बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे, यानी कि आपके जीवन के जो संघर्षों का सिलसिला है उससे राहत दिलाएंगे और सफलता की एक नई शुरुआत करेंगे। भले ही आप कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों में अपने जीवन में कष्ट झेले हो, कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए हो, आने वाला ये 6 माह आपके जीवन को शानदार वापसी कराएगा, शानदार रूप से लाभ कराएगा। लेकिन इस दौरान यदि आप शनि से जुड़े कुछ उपाय करेंगे तो आपको ये सारे जो लाभ है शनि के द्वारा ये पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। देखिए, आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है हम नहीं जानते हैं। शनि की स्थिति कुंडली में जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से हमें फलों की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि मैंने जैसा बतलाया कि शनि इतना कुछ आपको लाभ करा रहे हैं और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, शनि नीच के हैं या फिर शनि जो है महादशा के रूप में विराजमान है, तो आपको ये लाभ जो है देखा जाए तो नहीं मिल पाएंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान छोटे छोटे उपाय जो है करने चाहिए जिससे कि शनि प्रसन्न हो सके। शनिवार के दिन प्रातःकाल उठिए, स्नान आदि करके शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को जल अर्पित कीजिए। जल में थोड़े से काले तिल अर्पित कर लीजिएगा। काला तिल मिलाकर आप शिव जी को जब जल अर्पित करेंगे तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही शनिवार के दिन आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए। कार्य आपको शाम के समय करना है और प्रातःकाल शनिवार के दिन आपको उसी पीपल के पेड़ में की जड़ में जल भी देना है। शनिवार के दिन जब भी आप शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिएगा, इससे शनि आपके प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में, आप हनुमान मंदिर में खासतौर पर जितना आपका शक्ति सामर्थ्य उस हिसाब से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में शनि अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। शनिवार के दिन आप चाहे तो किसी गरीब मजदूर को, भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप रोजाना के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं और बजरंग बली की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनमें से कोई भी उपाय यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो कुंडली में शनि जो है पॉजिटिव रिजल्ट देना एकाएक रूप से शुरू कर देंगे और आपको शुभ फलों की जो प्राप्ति है वो तीव्र गति से हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं शनि के इस शुभ प्रभाव को जो है प्राप्त करेंगे, आने वाले इन 6 माह में अपने जीवन में शानदार वापसी करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।